फ्लैमिंगो सीरीज आलोक हिंदी पाठमाला 5 पाठ 15 कबूतर का घोंसला। कबूतर का घोंसला बहुत पुराने समय की बात है। उस समय कबूतर अपना घोंसला नहीं बनाया करते थे। समय आने पर कबूतर की संगिनी जमीन पर धीरे से सटकर अंडे दे देती थी। एक दिन की बात है, एक चालाक लोमड़ी नजर बचाकर कबूतरी के जमीन पर रखे सारे अंडे खाकर वहां से रफू चक्कर हो गई। कबूतर और कबूतरी का दिल टूक टूक हो गया। जीवन से निराश कबूतर अनंत आसमान में उड़ाने भरता, घनी झाड़ियों की लचीली टहनियों पर बैठकर निश्वास लेता। वो सिसक सिसक कर कहता, 6 अंडे थे, अब एक भी नहीं बचा। लोमड़ी मेरे सभी अंडों को चुराकर ले गई, मेरा परिवार कैसे चलेगा? वो बेखौफ मेरी जानी दुश्मन बन बैठी है। कई दिनों तक कबूतर कबूतरी इस दुखद घटना पर शोक मनाते रहे। दोनों ने आखिर में घोंसला बनाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ तिनके और फटे पुराने कपड़ों की कतरने इकट्ठे की। घोंसले के लिए सामग्री इकट्ठी करने पर उन्हें महसूस हुआ कि वे ये तो जानते ही नहीं कि घोंसला कैसे बनाया जाता है। आखिर उन्होंने घोंसला बनाना सीखने के लिए सारे जंगल के संगी पंछियों को अनुरोध करके बुलाया। सभी पंछी उनके अनुरोध पर इकट्ठे होकर उन्हें घोंसला बनाना सिखाने लगे। परंतु अभी सभी पंछियों ने कुछ तिनके ही जमाए थे कि कबूतर ने उनको अकस्मात रोक दिया। वो दर्प में आकर बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि एक अच्छा और आरामदायक घोंसला किस तरह बनाया जाता है। वो झूठे घमंड में आकर चिल्लाया, मैं अपने आप बेहतर घोंसला बना सकता हूँ। जब कोई अपना काम स्वयं कर सकता है तो अन्य सहयोगियों की जरूरत क्यों? पंछियों ने मन में सोचा। उसकी अपमानजनक बात सुनकर सभी पंछी तिनके पटककर अपने अपने घर के लिए उड़ गए। मानो वे सभी उसे श्राप देकर उड़ गए हों कि ये कबूतर स्वयं घोंसला बना ही न पाए। ये स्वयं घोंसला न बना पाने की पीड़ा झेलता रहे और जहाँ भी अंडे रखे उन मनुष्यों को भी पीड़ा होती रहे। संभवतः आज भी कबूतर अवांछित जगहों में अंडे रखते हैं, जहां कबूतरों के साथ मानवों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शायद मेरा सोचना सही निकले। देखिए क्या होता है। कबूतर ने एक तिनका वृक्ष की एक टहनी पर रखा, दूसरा ऊपर की टहनी पर। इस तरह वृक्ष की हर टहनी पर उसने प्रयास किया, अनेक बार कोशिश की, परंतु वो घोंसला न बना सका। तो अब क्या किया जाए? उसने फिर सब पंछियों को बुलाया और अपनी गलती का पश्चाताप किया और उनसे घोंसला बनाने की गुजारिश की। सभी पंछियों ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन जब उन्होंने मिलकर घोंसले का आधा हिस्सा पूरा किया तो कबूतर से फिर न रहा गया। वो फिर चिल्ला पड़ा, मैं जानता हूँ कि यह कैसे बनता है। मैं स्वयं बना सकता हूँ। अच्छा, तुम स्वयं बना सकते हो तो पहले क्यों नहीं बना लिया? लो अब बना लो। हमें निरर्थक क्यों परेशान करते हो? पंछियों ने कहा। सभी पंछी नाराज होकर वहां से उड़ गए। इस बार सभी ने उसके आमंत्रण को अस्वीकार करने की शपथ ले ली। कबूतर अपने काम में जुट गया। उसने एक तिनका इधर रखा, एक उधर, परंतु उससे कुछ बन ही न पा रहा था। उसने पंछियों को तीसरी बार बुलाया, परंतु इस बार वे नाराज और अपमानित पंछी नहीं आए। जो सोचता समझता हो कि वो सब कुछ समझता है, तो उसको कुछ सिखाने से क्या लाभ? यही कारण है कि कबूतर का घोंसला आज तक बेढंगे तरीके से बनता चला आ रहा है। आज भी कबूतर को घमंड और बेतरकीब से काम करने के कारण उसे कष्ट भोगना पड़ रहा है।